रूही को शक होने लगता है कि इस रहस्यमयी गुड़िया के अंदर कोई दिव्य शक्ति मौजूद है, जो घर में होने वाली हर अजीब और खौफनाक घटना के पीछे है। वह मन ही मन ठान लेती है कि अब उसे इस गुड़िया की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। दूसरी ओर उस शैतानी गुड़िया के भीतर छिपी आत्मा भयानक हंसी के साथ कहती है, सबसे पहले मैं इस बुढ़िया को खत्म करूंगी, फिर धीरे धीरे इस पूरे परिवार का अंत कर दूंगी। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अजर अमर हूं। तभी सही समय पर रूही वहां पहुंच जाती है और दादी की जान बचा लेती है। अगर वह एक पल भी देर कर देती तो आज दादी की जान चली जाती। ये सब देखकर परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इस गुड़िया के पास इतनी भयानक शक्तियां कैसे हैं। रूही पूरी श्रद्धा के साथ घाटू जी से प्रार्थना करती है, हे घाटू जी, मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं इस शैतानी गुड़िया का सामना कर सकूं और इसका अंत कर सकूं। तभी घाटू जी का चमत्कार होता है और रूही को एक दिव्य तलवार का मार्ग दिखाई देता है। उसे आशीर्वाद मिलता है कि यदि यह तलवार गुड़िया के भीतर प्रवेश कर गई तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगी। लेकिन घमंड में डूबी वह शैतानी आत्मा फिर चुनौती देती है, ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी जो मुझे खत्म कर सके। मैं अजर अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब सबकी नजरें घाटू जी के चमत्कार पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले पल में इस शैतानी गुड़िया का सर्वनाश होने वाला है। अगर चाहें, मैं इसे और भी ज्यादा सस्पेंस और यूट्यूब वॉइस ओवर स्टाइल में लिख सकता हूं। आगे की कहानी को उसी अंदाज में इस प्रकार जारी रखा जा सकता है। जैसे ही रूही उस दिव्य तलवार की ओर बढ़ती है, पूरे घर का माहौल बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और शैतानी गुड़िया की आंखें लाल होकर चमकने लगती हैं। वह गुस्से में चीखते हुए कहती है, रूही, अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं इस पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। लेकिन इस बार रूही डरने वाली नहीं होती। घाटू जी का आशीर्वाद उसके साथ होता है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। तभी गुड़िया अपनी मायावी शक्तियों से कई भ्रम पैदा करती है ताकि रूही का ध्यान भटक जाए। लेकिन रूही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दिव्य तलवार उठाकर आगे बढ़ती रहती है। पूरा परिवार सांसें थामकर यह दृश्य देख रहा होता है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही उस दिव्य तलवार से शैतानी गुड़िया का अंत कर पाएगी, या फिर आखिरी पल में वह खतरनाक आत्मा कोई नया खेल खेलकर एक और बड़ा हादसा कर देगी। आने वाला एपिसोड रहस्य, रोमांच और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। यह कहानी आगे इस तरह जारी रह सकती है। रूही जैसे ही दिव्य तलवार लेकर गुड़िया के करीब पहुंचती है, तभी शैतानी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर हमला कर देती है। पूरे घर में भयंकर कंपन होने लगता है। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं और हर तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। परिवार के सभी सदस्य घबराकर भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी घाटू जी की कृपा से तलवार तेज प्रकाश से चमक उठती है और रूही के अंदर एक नई शक्ति का संचार हो जाता है। दूसरी ओर शैतानी आत्मा पहली बार खुद को कमजोर महसूस करने लगती है। वह गुस्से में चीखते हुए कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी शक्तियां खत्म नहीं हो सकती। लेकिन रूही बिना डरे आगे बढ़ती है और पूरी श्रद्धा के साथ दिव्य तलवार गुड़िया की ओर बढ़ा देती है। जैसे ही तलवार गुड़िया को छूने वाली होती है, अचानक एक और रहस्यमयी शक्ति प्रकट होकर उस वार को रोक लेती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस शैतानी गुड़िया के पीछे कौन है और कौन उसकी रक्षा कर रहा है। अब आने वाले एपिसोड में इस रहस्य से पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि क्या रूही इस नई चुनौती का सामना कर पाएगी, या फिर उसके सामने पहले से भी बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। यह कहानी आगे इस तरह जारी रह सकती है। जैसे ही वह रहस्यमयी शक्ति तलवार के वार को रोकती है, पूरे घर में तेज प्रकाश फैल जाता है। अचानक गुड़िया के पीछे एक काले साए की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर रूही समझ जाती है कि इस गुड़िया के भीतर सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली दुष्ट शक्ति छिपी हुई है। वह साया जोर जोर से हंसते हुए कहता है, रूही, तुमने मुझे हराने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारे पूरे परिवार का अंत तय है। लेकिन रूही बिना डरे घाटू जी का नाम जपती रहती है। उसी क्षण दिव्य तलवार पहले से भी अधिक तेज प्रकाश से चमकने लगती है और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह देखकर शैतानी आत्मा घबरा उठती है और पहली बार उसके चेहरे पर हार का डर दिखाई देने लगता है। पूरा परिवार भी हिम्मत जुटाकर रूही के साथ भगवान का नाम लेने लगता है। जैसे जैसे प्रार्थना की शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे उस दुष्ट शक्ति का प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है।
अब निर्णायक क्षण आ चुका है। रूही पूरी ताकत के साथ दिव्य तलवार उठाती है और शैतानी गुड़िया पर अंतिम प्रहार करने के लिए आगे बढ़ती है। क्या इस वार से शैतानी गुड़िया हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, या आखिरी पल में कोई ऐसा रहस्य सामने आएगा जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा? इसका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा।